वायलेंस, अगर ये वर्ड हम लोग सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मारपीट ही आती है। तो ये जरूरी नहीं कि वायलेंस मारपीट हो, कोई कोई चीजें जो हम ही किसी चीज के साथ वायलेंस करते, मुझे ये सच में नहीं लगा था कि ये छोटी छोटी चीजें भी वायलेंस हो सकती है। जैसे वायलेंस सुनते लगता है मारपीट है या कोई ट्रॉमा है या कुछ ऐसा ही कुछ हो, मगर नहीं, जो कोई भी छोटी सी चीज हो, जैसे किसी जेंडर के खिलाफ ये वायलेंस, जो मुझे बहुत नई चीज लगी कि हमारा जेंडर भी एक तरीके का या हमारी कास्ट भी एक तरीके का वायलेंस हो सकती है। मेरा नाम कुमारी शालिनी है और मैं अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। बेवजह ग्रुप भी आए थे और उन्होंने हमें सेल्फ अवेयरनेस या हमारे क्या कम्युनिटी के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें सिखाया। और फिर पहले दिन तो मुझे यही लगा था कि ये किस वजह से है, क्या है, क्योंकि नाम ही इतना अलग सा था, बेवजह। तो फिर उसके बाद फिर जब फर्स्ट डे फिर मस्तो सर, डीवी सर, प्रसन्ना मैम और आए थे। तो फिर उसके बाद आपने फर्स्ट हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में सबसे पहले दिन एक्टिविटीज़ कराई, जिसकी वजह से हमने ऐसे कनेक्शन फील हुआ कि हाँ कि सर पहले दिन आइडेंटिटी में लिखने ऐसी चीज़ें जो हम अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। तो मैंने पहले दिन ना ही जेंडर लिखा था, ना ही मैंने अपनी कास्ट लिखी थी कि मेरी कास्ट मेरी आइडेंटिटी है। मगर जब मैंने कल का सेशन अटेंड किया तो वो अचानक से क्लिक किया कि हाँ ये चीज़ें जो पुराने समय से है मगर मैंने इसे आइडेंटिटी नहीं मानी, मगर वो घूम फिर के वो मेरे ऊपर वो चीज़ भी आएगी। जैसे कि ये तरीके से अलग सा लगा कि हाँ ये मैं तो अपनी आइडेंटिटी नहीं मानती, मगर सामने वाला या पूरी सोसाइटी इसे आइडेंटिटी मानती है। मुझे मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि मैं बहुत चुप रहती हूँ या ऐसा, मगर मैम ने हमें एक टास्क दिया और सर ने कि हमें अपने पेरेंट्स से पूछना है कि क्या नाम है, ऐसी कौन सी चीज़ या मेरी क्या क्वालिटी है या क्या मुझ में वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, ये पूछा। इससे फिर पहले दिन तो मेरे पेरेंट्स का भी ये रिएक्शन था कि आज क्या हुआ, आज कैसे आप ये पूछ रहे हो। बाद फिर हमें एक टास्क मिला कि जिसमें हमें किसी एक गरीब बच्चे से या किसी भी जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उससे बात करनी थी। फिर मैंने उससे बात किया। तो मैं जो मेरी कॉलोनी जो है उसी के पास में एक नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो मैं 2 साल से लखनऊ में हूँ, तो मैं रोज वहाँ से आती जाती थी। मगर जब हमें टास्क मिला तो मैं पहली बार उनसे बात करने गई, तो मुझे लगा कि हाँ कि मैं 2 साल से इसी रास्ते से आ जा रही हूँ, मगर ये हमें एक होप या एक नया रास्ता आपके ग्रुप में दिखाया कि हाँ मैं जाकर उनसे बात करूँ, उनसे पूछूं। फिर मैंने उनसे पूछा, फिर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो इसके हमें टास्क मिला था कि हमें 3 एम्प्लॉयड वुमेन से बात करनी थी, उनके एक्सपीरियंसेस पूछने थे कि क्योंकि हमें लड़कियों को कहा जाता है नौकरी करोगी तो सब इज्जत करेंगे, सब आपको इक्वल करेंगे, इक्वल मानेंगे। लेकिन मैंने बात की तो मेरी मतलब कि मेरे फादर के अंडर में वो हैं वो दीदी, तो उनकी अब लखनऊ पोस्टिंग हो गई है, तो वो अब यहाँ पे एज अ पुलिस ऑफिसर है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद जब भी अगर वहाँ पे कोई उन्हें ऐसे या तो सस्पेक्ट भी आता है तो कहते हैं मुझे मेल ऑफिसर चाहिए, मुझे मेल ऑफिसर से बात करनी है। वो कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करता। उनके जो कलीग्स वगैरह वो भी उन्हें नाइट शिफ्ट या डेस्क का काम दे देते हैं कि आप घर यहीं पे रहो, थाने पे रहो, यहीं पे आपको। तो ये उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने अपनी मामी से बात की, वो गवर्नमेंट टीचर, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर ऐसे कल्चर प्रोग्राम में उन्हें बता दिया जाता है कि हाँ आप हेड हो, आप इसे देख लो, मगर अगर कहीं सेमिनार करना है या कुछ करना है तो उन्हें उसके लिए मौका नहीं मिलता है। फिर एक हमारे फ्लैट के बगल वाली एक नेबर है, वो मेड उनके यहाँ काम करने आती है, तो वो बताती हैं कि उनके कास्ट या उनके इस काम की वजह से उन्हें अलग प्लेट में खाने दिए जाते हैं या उन्हें मतलब चेयर पे नहीं बैठने दिया जाता है, और वो छुट्टी तो कहती तुम नहीं आओगी तो काम कौन करेगा। तो ये मुझे ये सब चीज़ें पता चली थी। और फिर ये सब लोग ये कहना कि सिर्फ पैसे से ही इज्जत आती है, तो ये नहीं, क्योंकि कि सच में क्योंकि अगर सामने वाला अगर वो ये कहते हैं एजुकेशन आओ, एजुकेट करो सबको, मगर वो वैल्यूज़ जो मोरल वैल्यूज़ की हाँ कि मैं अगर कुछ सीख रही हूँ तो मैं दूसरे को भी वो चीज़ फॉलो करूँ या कराऊँ। मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान नहीं, मेरे परिवार वाले भी मुझे कहते थे कि आप पहले बहुत कम बात करते हो या ऐसा कुछ है। लेकिन जब मैंने उनसे बातें करना शुरू किया कि हाँ उनसे पूछा, अपनी मामी से पूछा मैंने, तो वही उन्होंने कहा कि आज तक तो आपने ऐसा कुछ नहीं पूछा या इस वे में आपने इतना तक अभी आप इतने बड़े कैसे हो गए, उन्होंने मुझसे पूछा। तो वही मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कैंप हो रहा था, हमारे सर आए थे, मैम आई थी, उन्होंने मुझे भी। तो फिर मुझे हाँ फिर जब मैंने उनसे बात करके फ़ोन रखा तो फिर मैं बैठी तो मुझे भी ये लगा कि ये सब चीज़ें बचपन में से मैं जानती हूँ क्यों पढ़ती हूँ, मगर ये मैंने कभी सोचा नहीं था या उस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। मगर इन कैंप के बाद मुझे लगा कि हाँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए और इनको भी। और सबसे मेन बात है कि बात करना और लोगों से सोशल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस कैंप के बाद पता चला कि हाँ अपनी बातों को रखना घर में कि हाँ ये नहीं ज़रूरी है कि पापा कह रहे हैं तो हाँ मुझे यही करना है, नहीं, पापा को भी समझाना है अगर वो चीज़ सही है कि हाँ क्यों सही है, और उनके भी ओपिनियन को रखना है। क्योंकि सर ने कहा जब
कि जब आप अपनी बात रखोगे और अगर रखोगे तो क्लैश होगा, तो हमें दोनों में हैप्पी हैप्पी सिचुएशन रखनी है, उनकी भी बात समझनी है और अपनी भी बात उन्हें समझानी है। ये मुझे बहुत अच्छा चेंज लगा। नई एक बहुत नई चीज़ और नई फीलिंग और एक बहुत नई टाइप की हमें एजुकेशन मिली कि हाँ, कि यही नहीं कि सिर्फ हमें सिर्फ पढ़ना है नहीं, हमें अपने पढ़ाई से अपनी सोसाइटी को भी वो चीज़ समझानी है कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम लोगों के पुराने समय से कंटिन्यू हो रही है वो सही ही है।